हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पार्ट 3 ऑफ नंबर्स करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जाना कि नंबर्स किस किस तरह से विभाजन हुआ है, उनका कैटेगराइजेशन हुआ है। होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। फिर हमने दूसरे पार्ट में इंटीजर्स को डिटेल में समझा और उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए लास्ट में मैंने, उसको मैं बाद में सोल्व करके आपको डाल दूंगा। पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। फिर तीसरे को में आया सबसे जरूरी, जो सबसे पहला ही था, रैशनल और इरेशनल। चलो जानते हैं इसके बारे में। इन दोनों के बारे में जानने से पहले आपको इनका इंग्लिश मतलब जानना होगा। मैथ बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पहले इसके बारे में जाने। तो क्या है ये रैशनल? इसका मतलब होता है लॉजिक वाली बात करने वाला, एक रैशनल आदमी, एक वाइज आदमी, यानी एक लॉजिक करने वाली बात करने वाला। इरेशनल जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो। तो यही इस नंबर्स को डिफाइन करता है कि रैशनल नंबर यानी कि जिसमें कोई लॉजिक निकले, उसको हम उन नंबरों को हम रैशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, जिसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, हमसे कोई समझ ही नहीं आ रहा हमें, तो बेसिकली उसको इरेशनल कह दिया। भाई समझ के परे है वो, सीधी बात। तो आप बता देते हैं कि रैशनल क्या होता है। तो रैशनल वो सारी चीजें जिसे हम समझ पाए ढंग से, उसको हम रैशनल कह देंगे। जिस प्रकार होल नंबर है, 1 2 3 है, ये सब हमें समझ में आ रहा है। 1.5 डेढ़ हमें समझ में आता है, -1.5 ये भी समझ में आता है, ढाई हमें समझ में आता है। तो यानी हमें समझ में आ रही चीजें। 1/3 अगर मैं लूं तो यानी 0.3333 ये जा रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। पर ये समझ में आ रहा है कि आगे 3 ही आएगा, तो कुछ तो लॉजिक बन रहा है कि 3 आगे भी हम 100 पोजीशन पे 3 ही आएगा, तो वो लॉजिक बन रहा है। तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम रैशनल कहते हैं। अब ये आया इरेशनल, इसका हम अनुमानित नहीं लगा सकते। अब ये अलग अलग वो है, इसमें हम कोई ना लॉजिक लग रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है जिससे हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके। तो जिसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसका कुछ समझ नहीं पा रहे, तो उसको हम इरेशनल कह देते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है इसमें पाई का। पाई यानी 22/7। इसका सुपर कंप्यूटर, जो हमारे अभी आजकल सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं, उसने भी 10 लाख तक पॉइंट के बाद, हमें इतना याद है 3.14, बट एक्चुअल में इसके पीछे हम कितना भी डिवाइड करें, 10 लाख तक वैल्यू निकाली, उसके बाद वो भी रुक गया, क्योंकि अनगिनत वैल्यू है, रुक ही नहीं रहा, कोई लॉजिक ही नहीं निकाल पा रहे हम। तो इसलिए हमने इसमें थक हार के, हमने जब कोई लॉजिक ही नहीं निकला, तो इनका नाम हमने इसको इरेशनल की, इनको सबको बोला कि लॉजिकलेस है, इरेशनल नंबर से इनको छोड़ दो। तो हम इसको, अगर मैं देसी भाषा या इसका कोई डिफाइन करना चाहूँ, तो इसको नॉर्मल डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ खत्म हो गया इसके आगे, तो टर्मिनेटिंग एक इंग्लिश का वर्ड होता है, टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेटिंग। या दूसरा टर्मिनेट भी हो सकता है, या ये देखो रिपीट हो रहा है ना, या तो रिपीट होना चाहिए, रिपीटिंग पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए। जैसे ये 2 खत्म हो गया, बात समझ में आ गई, 0.3333, तो ये भी चल रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी टर्मिनेट भी हो, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। तो मैथ को दर्शाने के लिए, रिपीटिशन को दर्शाने के लिए हम ये यूज करते हैं, इसको कहते हैं बार। 3 का बार यानी 3 बार बार रिपीट होगा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। इसी प्रकार इरेशनल कैसे है, जो कभी खत्म ही ना हो। तो कभी खत्म ना हो तो टर्मिनेट का उल्टा कभी नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा इसमें। तो ये जब दो टर्मिनोलॉजी आ जाए, तो हम इसको इरेशनल कहेंगे कि जो भाई खत्म ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा, और जो रिपीट भी नहीं हो रहा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसको हम इरेशनल की कैटेगरी में डालेंगे। तो इसको हम बेसिकली पॉइंट के बाद चेक करते हैं कि खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, या रिपीट हुआ कि नहीं। यहाँ देखो 30 है, फिर 300 हो गया, 3000 हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें तो लॉजिक लग रहा है ना, तो भाई हमें ये नहीं पता ना कि कब तक ये 0 0 बढ़ती जाएंगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम कितना रिपीटिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो एक वो सीक्वेंस बन गया, एक पैटर्न बन गया, पैटर्न को हम समझ नहीं पाए ना, ये किस तरह बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कारण है। तो ये इस दो सिनेरियो में नहीं बैठ पाया, तो इसलिए इसको हमने इरेशनल कह दिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह साइंटिस्टों ने बहुत, ये तो हमारा पॉइंटों के बाद है। तो जब मैथमेटिक्स ने और रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि अगर फ्रैक्शन के हिसाब से लिखें, तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर यानी नीचे की साइड, अगर वो डिवाइड 2 या 5 की पावर भी लिखा सकते हैं, जैसे 5 की पावर यानी 5 की पावर 2 है तो 25, तो 5 का टेबल है। बेसिकली बात ये है कि 5 का पावर में है, 5 के टेबल में 5 3 भी होता है, पर 3 नहीं होना चाहिए,
5 की पावर में होना चाहिए, 5 5 या 25, यानी 5 5 25 5 या 125, ये हो सकता है टेबल में नहीं, पावर में। तो 5 की पावर कितनी भी हो सकती है, या 2 की पावर कितनी हो सकती है, या दोनों का 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा कोई भी नंबर आएगा नीचे, 7 आएगा या कोई भी नंबर आएगा, 7 3 4, नहीं 4 तो चलो 2 के उसमें आता है, 5 5 20 के में आता है, 2 और 5 के अलावा 7 3 और 6, हाँ 6 में 2 तो आ रहा है, पर 3 भी आ रहा है ना, 3 नहीं आना चाहिए, 9। तो ऐसा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या इसकी कैटेगरी में आ जाएगा, इरेशनल की। रैशनल सिंपल कहता है, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन कहते हैं रैशनल में सिंपल 2 या 5 या इनकी पावर यह एक्सेप्टेबल है, यानी 2 की पावर 2, 4 भी हम मान लेंगे, 8 हो नीचे तब भी मान लेंगे, या 8 के दूनी 16 भी मान लेंगे, ये 5 और 25 मान लेंगे, 125 मान लेंगे, ये मान लेंगे। अगर ऐसा हुआ 12 में 4 इंटू 3 है, 3 नहीं मानेंगे, 3 आते ही हम कहेंगे ये इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। तो या तो आप पॉइंटों में देख लो कि वो रैशनल इरेशनल है, कि उसका खत्म हुआ कि नहीं हुआ या रिपीट हो रहा है, तो हम उसको कह देंगे रैशनल है, या फिर उसको फ्रैक्शन में देखना है तो ये देखो कि 2 और 5 का पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इतना है, ये छोटा सा टॉपिक है कि रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, टर्मिनेट का मतलब ही नहीं पता होता, बच्चों को सोल्व करने लग जाते हैं, टर्मिनेट खत्म हो जाना, सिंपल सी चीज देखनी है, बहुत आसान है, 10वीं का टॉपिक है ये, कि रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, ये सिंपल से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछते हो और बहुत इतना आसान। टर्मिनेट का मतलब पता हो तो आप कुछ भी कर लोगे, टर्मिनेट यानी खत्म हो गया या रिपीट हो रहा है, तो हमें लॉजिक में समझ में आ रहा है तो हमारे लिए वो रैशनल है। नहीं समझ में आ रहा, लॉजिक से परे है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई चीजें आ रही है, 3 7, तो भाई हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल जब हो जाता है, जब कोई लॉजिक ही नहीं लग पा रहा है, तो हम उसको इरेशनल कह देंगे। तो हमें पहले पता चला कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए रैशनल के लिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो टर्मिनेट के लिए एग्जांपल देख सकता हूं मैं 2.5, रिपीटिंग के लिए 0.33333 ये जाता जाएगा। इसी प्रकार इसके इन दोनों के आगे नॉन लग गया, यानी नहीं खत्म होने वाली चीज, और नॉन रिपीटिंग यानी नहीं रिपीट होने वाली चीज को हम इरेशनल कह देंगे, यानी 3.14 यानी पाई की वैल्यू जो कभी खत्म नहीं होती, जाती जाती, कोई लॉजिक ही नहीं है, कंप्यूटर तक सोल्व नहीं कर पाया, तो इसको इरेशनल, ये रैशनल यानी लॉजिक वाली बात। इसको दूसरा फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1 की पावर के नीचे, यानी ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी टेबल, डिनोमिनेटर में कुछ भी लगा लो आप, पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर ही एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कुछ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर फ्रैक्शन में देखना है तो देखना है नीचे 2 और पावर, अगर मैं ऐसे बोलूँ 1/100, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमें फैक्टराइज करा 10 की पावर 2, तो 10 को फैक्टराइज करेंगे 5 और 2, तो यानी 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ 300 होता तो 3 आ गया, यानी 3 को हम नहीं मानेंगे और ये इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमें, और इजीली हम फिर सोल्व कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है, अगर मैं यहाँ पर 10 भी आ ही गया, इंटू 3 है तो क्या प्रॉब्लम है, 3 का तो 0.333 है, बट बच्चा यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे ना आगे, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसलिए बस मैथमेटिशियन ने बोला कि 2 और 5 को ही रखो, बाकियों को आप बाद में कैटेगराइज कर सकते हो, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इनमें, तो उस हिसाब से देख सकते हो। पर फ्रैक्शन में देखना हो तो फिलहाल इस चीज़ को देखो, इन दोनों चीज़ों को याद रखो। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो एक्सेप्शन हम 3 को मान सकते हैं, बट फिलहाल समझने के लिए बस 2 और 5 को ध्यान रखना। तो रैशनल यानी लॉजिक, इरेशनल यानी इलॉजिक, यानी कोई लॉजिक नहीं बनने वाला। तो बस ये सिंपल सा छोटा टॉपिक था। तो आज के लिए हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। इसको 2-3 बार देखो, इसके मैं क्वेश्चंस और डाल दूंगा ताकि आपकी और क्लियरिटी आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमने अभी तक नंबर्स के बारे में जान लिया, इंटीजर्स के बारे में जान लिया और रैशनल नंबर के बारे में जान लिया। इसी प्रकार मैं और चीज़ें लाता रहूँगा ताकि आपको पहले नंबर्स, तो बेसिक मूलभूत चीज़ है मैथमेटिशियन की, मैथमेटिक्स की, तो वो चीज़ सीख लो ताकि फिर धीरे धीरे और अच्छी सी बड़े बड़े फॉर्मूले आप समझ पाओ, इनसे कनेक्ट कर पाओ। बिना इन नंबर्स को जाने आप फॉर्मूले को तक नहीं पहुंच सकते। पहले एक सीढ़ी कवर करो, फिर तभी तो आप लास्ट मंजिल पे पहुंचोगे। आप सीधा कूद के ऊपर नहीं जा सकते। आप सीधा फॉर्मूले पढ़ते हो, आपको फिर वो अजीबोगरीब लगता है, फिर आपसे आपके अंदर मैथ का डर बैठता है, फिर आप हमेशा हमेशा मैथ के लिए से दूर हो जाते हैं। तो शुरुआत हम टेबल, मैंने बोला हर रोज 5 मिनट देना, टेबल को याद रखना नहीं है, सिर्फ उसको रीड कर लो, आपको 1 महीने के अंदर टेबल अपना आप याद हो जाएंगे। दिमाग अपना आप काम करता है उस हिसाब से। और दूसरा, पहले नंबर्स के बारे में जानना, गिनती सबको आती है, उसको बस जानना है और नंबर क्या होता है, स्क्वायर कहाँ से आया, क्यूब कहाँ से आया, तो नंबर्स के अंदर ही छुपे हुए। एक बार वो समझ में आ गया तो फॉर्मूले भी ऑटोमेटिकली वहीं से बने, तो फिर धीरे धीरे फॉर्मूले भी समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।